सेनापति हरिदास जाला। भामाशाह का पुत्र है जीवाशाह। बहुत चीजें छोटी छोटी ये ध्यान रख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। हाँ, उटाले दुर्ग का युद्ध पहला युद्ध है इसके जीवन काल में, जो कि बल्लू सिंह शक्तावत और जेत्र सिंह चुंडावत दोनों शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। क्यों शक्ति परीक्षण कर रहे हैं? हरावल बाग में रहना। हरावल बाग का मतलब सेना के आगे वाले बाग में रहना है। सेना वाले के आगे वाले बाग में रहने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। और कहा जाता है बल्लू सिंह शक्तावत तो गेट पर खड़ा हो गया, हाथी ने सर मारा है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। जेत्र सिंह चुंडावत ने अपना सर काट के अंदर फेंक दिया है, ठीक है। और इसके बाद विजय किसको माना गया? जेत्र सिंह चुंडावत को माना गया। और जैसे जेत्र सिंह चुंडावत को विजयी माना गया तो कहा गया कब से हरावल में यही रहेंगे, शक्तावत वापस चंदावल में, मतलब पीछे रहेंगे, ये कहा गया, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये जैसे ही कय्यूम खान मारा गया वहां पर, तो कहा जाता है मुसलमान वापस एक्टिव हुए और कहा जाता है उस समय वापस उस पर आक्रमण करने लगे। अकबर है, अकबर का बेटा है, उधर शासक बना, उसका नाम जहांगीर है। कौन सा? जहांगीर। तो कहा जाता है कय्यूम खान था, वो अकबर का मामा लगता था, स्पेशली काका भी वही होता था। तो कहा जाता है जैसे ही वो मारा गया तो जहांगीर वापस एक्टिव हुआ। और जहांगीर वापस एक्टिव हुआ तो उसने कहा जाता है बहुत सारे सैन्य अभियान भेजे, मतलब सैनिक भेजे, सेनापति भेजे। जहांगीर कभी खुद नहीं आया लड़ने के लिए, अकबर भी कभी खुद ज्यादा लड़ने के लिए आता नहीं था, वो दूसरों को भेज देता था, तुम जाओ जीत के लाओ यूं करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है 2-4 लोग आए और उसमें से फर्स्ट आया परवेज खान, दूसरा आया महाबत खान, तीसरा आया अब्दुल्ला खान, चौथा आया खुर्रम। ये 3-4 लोग हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये याद नहीं रखने, ठीक है, पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, चौथा कौन सा आया, ये कोई याद नहीं रखना, आपको ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, लास्ट खुर्रम आया है तो उसी ने एक संधि करवाई है, उसको ये संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? प्रथम मेवाड़ मुगल संधि। महाराणा प्रताप पूरी तरह से लड़ना जानता है, पूरी तरह से वास्तविक नियमों के अनुसार, और वो लड़ना नहीं जानता है तो वो आपका ये आदमी लड़ना नहीं जानता। नाम कौन सा है? अमर सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अमर सिंह को लड़ना नहीं जानता है, बस वो किसी न किसी तरह से चालबाजी से हराना जानता है, उस चालाक बहुत ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और लड़ना जानता नहीं है तो हर वक्त घर में टेंशन रहती है कि गया है तो आएगा कि नहीं आएगा। सबसे ज्यादा टेंशन किसको होगी? श्याम कवरानी को। टेंशन क्यों होगी? ये आए कि नहीं आए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है भैया आपके? इसको क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है जैसे ही अमर सिंह के खिलाफ कोई भी सैन्य अभियान होता है, जैसे ही परवेज खान पहली बार आया तो कहा जाता है सबसे पहले रोने बैठती है, वो ये रोने बैठती है। कौन रोने बैठती है भैया आपके? श्याम कवरानी, ठीक है, कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अब अक्सर रोएगी वो इसके पास रोएगी, इसका ये नाम है, नाम कौन सा भैया आपके? कर्ण सिंह के पास रोएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कर्ण सिंह बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। किसको डिस्टर्ब कर रहा है भैया आपके? हरिदास जाला को, ध्यान रख लीजिएगा कि पूरी सेना मारी जाए कोई बात नहीं, जिंदा रहना चाहिए। वो कौन जिंदा रहना चाहिए? अरे पापा, अमर सिंह नहीं, उसके तो पापा थे, कि ध्यान रख लीजिएगा। तो अमर सिंह जिंदा रहना चाहिए। डिमोटिवेशन हो रहा है वो इसको बार बार हो रहा है। किसको हो रहा है? हरिदास जाला को, ध्यान रख लीजिएगा। वो जान रहा है कि बार बार मुझे परेशान होना पड़ेगा युद्ध में जाकर, वो कर्ण सिंह की वजह से परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो हर 5 मिनट में खबर ले रहा है, वो ये खबर ले रहा है। कौन खबर ले रहा है? कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह से हर 5 मिनट में खबर ले रही है, वो ये ले रही है। नाम क्या है भाई आपका? श्याम कमरानी। उसको तो बहुत धड़कन तेज हो जाती है, जैसे युद्ध शुरू होता है तो सबसे ज्यादा धड़कन इसी की तेज हो जाती है, बस आज तो गई, बढ़ना ही पड़ेगा सीधा सीधा, और कोई उपाय नहीं है, यूं ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में हर वक्त स्ट्रेस में, लास्ट स्ट्रेस में आता है वो ये आता है कि उसको हर बार कहा जाता है हर 5 मिनट में पप्पा जिंदा है कि नहीं है, पप्पा जिंदा है कि नहीं है। ये बेचारा परेशान होता है, और ये परेशान होता है इसलिए आधे टाइम तो ये कर रहा है मेरी तबीयत खराब है करके छुट्टी कर लेता है, ये भी छुट्टी ले लेता है। क्योंकि इतना डिमोटिवेशन अगर कोई होगा, स्पेशली सारे घर में मरने मारने की, जलने की वगैरह, जोहर करने की, साका करने की बातें होगी तो कोई भी सेनापति आसानी से लड़ नहीं पाएगा। तो हर हमेशा छुट्टी लेकर रह जाता है, वो ये सेनापति रहकर रह जाता है। नाम कौन सा आपके? हरिदास जाला, ठीक है। इन 3 के गठजोड़ के कारण कोई भी युद्ध सफलतापूर्वक जीत नहीं पा रहे, वो ये नहीं जीत पा रहे। नाम कौन सा भी आपके? अमर सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अमर सिंह युद्ध में जैसे ही जाते हैं, एंट्री होती है, सबसे पहले तो वो मुंह बिगाड़ देती है या पूरा मन ही बिगाड़ देती है, वो ये बिगाड़ देती है। कौन आपके? श्याम कवरानी। आरती करनी पड़ती है और तिलक करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हंस के करे, बस आंसू तो जर जर बहते ही रहते हैं, इसके ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट में तिलक करने आती है, वो करने आती है कि आओगे कि नहीं आओगे, अंतिम बार मिल रहे हो, मिल के जाओ, ऐसा गले मिल के जाओ एक बार,
ऐसे ऐसे तांडव करती है। तो बेचारा ये भी पूरे मन से लड़ नहीं पाया। एक जैसे ये युद्ध करने जा रहा है तो रोने बैठ जाता है पैर पकड़ के। कौन रोने बैठ जाता है आपके? कर्ण सिंह रोने बैठ जाता है कि पापा आयो करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में बेचारा अमर सिंह रोने युद्ध नहीं करने जा पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा परेशान है वो यही है। कौन है भाई आपके? अमर सिंह। पहली बार परवेज खान ने आक्रमण किया, ये सारा घर में ड्रामा हुआ है। जैसे तैसे अमर सिंह गया और जैसे तैसे थोड़ा बहुत युद्ध जीता है, थोड़ा बहुत हारा वगैरह हुआ है और वापस आया। सेकंड बार महावत खान ने फिर आकर अटैक किया, ठीक है, जैसे तैसे उस युद्ध को रोका, बिना मन के रोका, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी बार अब्दुल्ला खान फिर आया, फिर उसको रोकने का काम किया, वो अमर सिंह एक अकेले ने किया, ठीक है। चौथी बार खुर्रम फिर आया, ठीक है, और उसमें तो ये सारे पूरी राजा का बेटा था, ये खुर्रम था, वो शाहजहां जहांगीर का बेटा है, तो सबसे बड़ी सेना लेकर आया। और सबसे बड़ी सेना लेकर आया तो रात से ही रोने लगी है, वो ये रोने लगी है। नाम कौन सा आपके? श्याम कवरानी रोने लगी है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा डिमोटिवेट हुआ वो ये हुआ। कौन हुआ भाई आपके? अमर सिंह हुआ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसका बेटा वो बहुत ज्यादा फोर्स डाल रहा है कि पापा ऐसे क्यों मर रहे हो फालतू काम के, संधि कर लो। तुम क्या कर लो? संधि कर लो। हरिदास जाला इसी की हाँ में हाँ मिला रहा है कि राजकुमार सही कहते हैं कि अपन को क्या करनी चाहिए? संधि करनी चाहिए। और ये तो पहले से ही तैयार है कि क्या कर लो तुम भाई आपके। तो घर का पूरा माहौल है वो यही कह रहा है कि तुम संधि कर लो। बेचारा एक अकेला टिका हुआ, वो यही टिका हुआ। कौन टिका हुआ है आपके? अमर सिंह की संधि नहीं करूंगा। लास्ट में कहा जाता खुर्रम आया, और खुर्रम आया उसने तो बहुत आसमान सर पे उठा लिया, इतना रोई। कर्ण सिंह भी रोया, इसको भी सम्मिलित कर दिया। एक ये नहीं रोता था उसको भी। नाम कौन सा है आपके? भीम सिंह। इसका हृदय द्रवित हो गया कि यार क्या युद्ध करना चाहूँ ऐसी कंडीशन में, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसने सहमति दे दी कि चलो मैं इससे संधि कर लेता हूँ। किससे संधि कर लेता हूँ? खुर्रम। खुर्रम का दूसरा नाम क्या है आपके? शाहजहां, ध्यान रख लीजिएगा। तो शाहजहां से कहा जाता है कि इसने संधि करने की प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और पहली मेवाड़ मुगल संधि हुई, उस समय इधर वाला राजा वो अमर सिंह है, मुगलों का राजा वो कौन सा है? अरे खुर्रम का है, खुर्रम तो आया है जहांगीर। कौन सा भाई आपके? जहांगीर। तो पहली मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह और जहांगीर के समय हुई है। सन मैंने अभी बताया था 1615, ध्यान रख लीजिएगा, उल्टी गिनती है। तो कौन सा सन है भाई आपके? 1615, ठीक है। 1615 ईस्वी में पहली मेवाड़ मुगल संधि हुई है। इसमें कहा जाता है इसकी तरफ से संधि करने के लिए कौन चाहिए, प्रश्न उठा। अमर सिंह ने कहा कि मेरा स्वाभिमान बहुत है, देखो श्याम कवरानी तुम मुझे कितनी भी प्रिय हो सकती हो, लेकिन मैं संधि करने के लिए आगे जाऊंगा नहीं। तो तुरंत तैयार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरे कौन? कर्ण सिंह। बोला पापा मैं जाऊंगा, तुम फालतू काम के इतना वो करते हो कि मेरा स्वाभिमान है, वो है, वो है। मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है पापा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। आप तो चिंता मत करो, बस एक चीज मत करो, क्या नहीं करो? युद्ध मत करो, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहां से? इधर से कहा जाता है कि एक ही आदमी गया। कौन आदमी गया? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह हमेशा साथ में ले जाएगा। किसको साथ में ले जाएगा? हरिदास जाला भी कह रहा है कि अपना भी कोई स्वाभिमान नहीं है, ठीक है। जब राजकुमार का ही स्वाभिमान नहीं है तो अपना क्या स्वाभिमान होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक और चला जाएगा, वो ये चला जाएगा। नाम कौन सा भाई आपके? हरिदास जाला। कर्ण सिंह इसको बेकार लगा कि यार राजकुमार तो क्या संधि करने जाए, और मेवाड़ जैसे वंश का राजकुमार है, वो संधि प्रस्ताव लेकर कैसे जाए कि हम तुम्हारे गुलाम बनने के लिए आए, ये कैसे कहे। तो कहा जाता है कि इसको पगड़ी पगड़ी पहनाई, बहुत अच्छा, और उसको तैयार किया और इसका नाम चेंज किया। नाम चेंज किया, वो कर्ण इतना रहने दिया, लेकिन आगे शुभ लगा दिया, और इसका एक नाम हो गया, वो शुभ कर्ण हो गया। क्या हो गया? शुभ कर्ण। तो मेवाड़ की तरफ से 2 प्रतिनिधि गए थे, एक तो सेम सेनापति गया था, सेनापति का नाम क्या है? हरिदास जाला, ठीक है। और एक ये गया था इस नाम बदल के, नाम कौन सा बदला था? शुभ कर्ण बदला था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर से शाहजहां था, और इस शाहजहां ने अपने नाम के 2 व्यक्ति भेजे, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो भेजा था शिरजी, जिसका नाम है अब्दुल शिरजी, और एक और भेजा था उसका सरनाम से एक नाम है जिसको कहा जाता सुंदर दास। ये सुरेंद्र दास लिख दिया, सुंदर दास से ध्यान रख लीजिएगा। तो अब्दुल्ला शिरजी को भेजा और एक और को भेजा, सुंदर दास को भेजा। सबसे ज्यादा संधि हो रही है उस समय, टेंशन होगी। टेंशन किसको होगी? अमर सिंह को होगी। किसको होगी? अमर सिंह को। अमर सिंह से रहा नहीं गया कि ये गधे क्या संधि कराएंगे, ठीक है। कर्ण सिंह और हरिदास जाला बहुत ज्यादा उतावले होकर गए कि संधि कर ही देंगे, जो भी खुर्रम कहेगा, जो भी जहांगीर कहेगा, उस पर ये साइन करके आ जाएंगे, और हो सकता है कि पूरे मेवाड़ को गिरवी रख के आ जाए इनके पास में, ठीक है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना ही नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि उसने बामाशाह के बेटे को बुलाया, बामाशाह जिसने दान दिया था उसके बेटे को, उसका नाम था जीवा शाह। कौन सा था? जीवा शाह। बोला कि जैसे ही कहा जाता है कि वहां पर बातचीत चले, संधि के बेटे तू मेरा विशेष प्रतिनिधि के रूप में जाना है। कौन से प्रतिनिधि के रूप में जाना है? विशेष प्रतिनिधि के रूप में जाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब भी ऐसी बात आए कि मेवाड़ के हित ज्यादा प्रभावित हो रहे हो, संधि कर रहे हैं, गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े तो हित प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी मोमेंटम आ जाए जब मेवाड़ ज्यादा गुलाम हो रहा हो, कंप्लीटली गुलाम हो रहा हो, ऐसा अगर कोई मोमेंटम आ जाए तो तू कुछ ना कुछ हड़ी करना,
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक काका हट हट यो करना इतने में वो डायमेंशन भूल जाएंगे बात अपन क्या कर रहे थे और कोई नई बात करनी शुरू कर देंगे। तो कहा जाता है जीवाशाह आ गया, और जीवाशाह जैसे गया तो वहां पर पहले खुर्रम ने यही प्रस्ताव रखा कि मेवाड़ महाराणा अपनी बेटी की शादी करवाएगा, वो मुगल खानदान में करवाएगा। बैठा हुआ था वो जीवाशाह, बैठा हुआ था वो, वापस ए हट हट यो करके वापस हुआ। ठीक है, कर्ण सिंह समझ गया कि ये नहीं करने देना चाहता है। तो कहा जाता है कर्ण सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी ना तो कोई बेटी है। शाहजहां ने कहा कोई, अब्दुल्ला शेख जी और सुंदरदास ने कहा कोई बात नहीं, अमर सिंह जी की कोई बहन होगी उसको दे दो। ठीक है, उसने कहा बहन भी नहीं है, सारी पढ़ना दी है हमने तो। ठीक है, तो ये संधि अपन कैंसिल कर देते हैं क्योंकि गोद लेकर हम करवा नहीं सकते। तो पहला एक चीज थी वो कैंसिल कर दी गई, पहली शर्त क्या थी? मेवाड़ महाराणा मुगल खानदान के साथ विवाह नहीं करवाएगा। ठीक है, दूसरा वापस किया शर्त कि जब मेवाड़ महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। आड़े बनाए जीवाशाह, करना तो क्या था ठीक है, हट हट इतना ही करना था, ध्यान रख लीजिएगा कौआ आ गया यो करके ध्यान रख लीजिएगा। कर्ण सिंह वापस उपस्थित हुआ। कर्ण सिंह का कहा पप्पा के पैरों में घुटनों में दर्द है तो इसलिए उतना आ ही नहीं सकते, घोड़े पर बैठकर तो चलते ही नहीं है वो। ठीक है, युद्ध में नहीं आता है वो, तो घोड़े पर बैठकर ऐसे ही पैदल चलते हुए वगैरह चले जाते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। उनकी तरफ से मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मैं उपस्थित हो जाऊंगा का मतलब कर्ण सिंह खुद उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कर्ण सिंह उपस्थित हो जाएगा, बाकी ये खुद नहीं आएंगे। दूसरी शर्त स्वीकार की गई वो ये की गई कि मुगलों की तरफ, सॉरी मेवाड़ की तरफ से कर्ण सिंह उपस्थित रहेगा, लेकिन मेवाड़ महाराणा स्वयं कभी उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी शर्त और स्वीकार की गई कि अपन दोनों अब मित्र बन रहे, संधि स्वीकार कर रहे, मित्र बन रहे, तो आमने सामने कुछ भेंट करेंगे। तो कहा जाता है शाहजहां ने अपनी पगड़ी भेंट की। ठीक है, जो कर्ण सिंह है वो हार भेंट करने के लिए चला। जीवाशाह को तुरंत पता लग चला पगड़ी 150 रुपए की है और जो हार है वो लाखों रुपए का। ठीक है, घाटे का सौदा हो रहा है। वापस चला स्टार्टिंग करने, ए हट हट ध्यान रख लीजिएगा। कर्ण सिंह को वापस समझ में आया कि यार गलत करा, तो उसने अपनी वापस क्या दी भाई, आपके पगड़ी दी। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह दोनों की पगड़ियों की अदला बदली हुई। उसने भी 150 रुपए की पगड़ी दी, इधर वाले ने भी 150 रुपए की पगड़ी दी। उधर वाले की जो पगड़ी थी उसको फिर उदयपुर संग्रहालय में रखा गया अभी। तो अगर कहीं किसी मुगल खानदान की कोई एक पगड़ी पड़ी हुई है तो वो आपके शाहजहां की पगड़ी पड़ी हुई है, और वो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि का प्रतीक है जो उदयपुर संग्रहालय में है। कभी भी घूमने जाओ सिटी पैलेस में तो वहां पर एक पगड़ी पड़ी हुई है। ठीक है, देखते ही तुरंत याद आनी चाहिए कि ये शाहजहां की पगड़ी है, यूं ध्यान रख लीजिएगा। तो पड़ा हुआ काम का नहीं, तो कोई पड़ा हुआ काम का नहीं है। ठीक है, और इस तरह से ये पहली मेवाड़ मुगल संधि हुई जिनमें ये 3 शर्तें हो गई। एक और शर्त हुई और वो हुई लास्ट में, निकलते निकलते जीवाशाह ने याद दिलाया कि हुकुम चित्तौड़ का किला अगर हमें दे देते ठीक रहता, क्योंकि चित्तौड़ का किला अभी भी किसके पास है भाई, आपके मुगलों के पास है। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें चित्तौड़ का किला दे देता हूं, लेकिन तुम इसकी कभी मरम्मत वगैरह नहीं करवा पाओगे। तो वापस चित्तौड़ का किला मिला, वो 1615 में मिला। और 1615 में जैसे ही चित्तौड़ का किला मिला तो कहा जाता है कि इसका वापस मतलब राजधानी बनाया गया। तो नेक्स्ट आगे 67 से राजधानी चित्तौड़ नहीं है, वापस बनी है वो आपके 15 में वापस बनी है। जैसे ये चारों शर्तें होगी इसके बाद में कहा जाता है कि डायरेक्टली ये दोनों आपके वापस रवाना होने शुरू हुए, और वापस आकर अमर सिंह को बताया कि हमने ऐसी ऐसी शर्त कर ली है। अमर सिंह को भी ठीक लगा, श्याम कवरानी कह रही थी, कर्ण सिंह कह रहा था, चारों शर्तों के साथ ठीक है, मेवाड़ को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बाद में अमर सिंह घूमने निकला, और घूमने निकला मेवाड़ के सारे लोग बातें करने लगे, और बातें करने लगे उसमें अमर सिंह को कायर बताने लगे। ध्यान रख लीजिएगा, हर कोई यही कहता कि सबसे ज्यादा कायर है, सबसे ज्यादा डरपोक है, वो कौन है, अमर सिंह है। और अपने यहाँ पर जो कायर और डरपोक होता है उसको कायर डरपोक नहीं कहते, बल्कि और एक शब्द से संबोधित करते हैं जिसका नाम होता है बाइला। ध्यान रख लीजिएगा, खतरनाक शब्द है। ठीक है, तो अमर सिंह को यही कहने लगे कि एक नंबर नु बाइलू है, क्यों, श्याम कवरानी नु। ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अमर सिंह को बहुत बुरा लगा, और वैसे भी एक आध आदमी के तो बुरा नहीं लगता है। ठीक है, रोड पे जाओ और सारे कहें बाइला बाइला, ये बाइला जो, तो बुरा लगता है, ज्यादा बुरा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अमर सिंह ने चित्तौड़ ही छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, चित्तौड़, और एक अकेली जगह पर जाने लगा, जाकर रहने लगा जहां पर उदय सिंह ने पानेड़ा के महल बनाए थे। अब उदय सिंह ने पानेड़ा के महल कहां पर बनाए थे, आहड़ में बनाए थे। वेरी गुड, गजब। नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है वो पानेड़ा के महल में रहने लगा, जहां पर कहां पर है भाई, आपके आहड़ में। कहा जाता है वहीं पर एक अकेला रहा, बाकी कोई था ही नहीं, वो वीरान था एकदम। और कहा जाता है वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वहीं पर उसकी छतरी बनाई गई जिसको कहा जाता है गंगोद्भव की छतरिया। कौन सी छतरिया, गंगोद्भव की छतरिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ है वो इसी संधि के दौरान हुआ है। नाम कौन सा है आपके, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि। तो नेक्स्ट शेड्यूल डालिएगा, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि। कौन कौन लिखे, 4